हेलो गाइस, तो आज हम 160 से लेके 180 क्वेश्चन टच करने वाले हैं। उसमें हम लोग मेजर बात करेंगे कि इंटरव्यू में टेक्निकल क्या क्या क्वेश्चन है। लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देखेंगे जो टेक्निकल नहीं है बट इंटरव्यू में पूछा जाता है, वो क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे। तो गाइस बने रहिए वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ ईच फिश प्लेट। जो हमारा फिश प्लेट होता है उसका एक फिश प्लेट का लेंथ क्या होता है? तो वो होता है 457.2 mm। रेल चेयर इज यूज टू फिक्स। जो रेल का जो चेयर है वो हम लोग यूज करते हैं किस चीज को फिक्स करने के लिए? डबल हेडेड रेल को फिक्स करने के लिए हम लोग चेयर यूज करते हैं। जो पटरी में जो हम लोग रेल को कनेक्ट करते हैं ना, तो वहां पे हमारा रेल चेयर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रीपिंग ऑफ रेल कैन बी चेक्ड बाय यूजिंग। जो रेल क्रीप हो जाता है उसको हम लोग चेक करते हैं कैसे? तो हम लोग एंकर का यूज करके उसको चेक करते हैं। What are the material used in building in a gravity dam? Gravity dam में कौन कौन से मटेरियल यूज होता है? There are many gravity dam constructed on compacted earth। जो हमारा ग्रेविटी डैम है उसमें जनरली हम लोग कंपैक्टेड अर्थ में बना हुआ है, बट हम लोग का हर डैम में स्पिलवे हम लोग बनाते हैं ताकि सेफली जो है वाटर जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बिकम ए सिविल इंजीनियर? आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि आपको सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या डिसाइड किया। तो आप अपना जो भी आपका एक्सक्यूज है या फिर जो भी आप अपना दे सकते हो, पर यहाँ पे एक पैटर्न मैंने सेट, जैसे कि आप अगर आपका आंसर कुछ इससे अलग भी हो सकता है, बट अगर आपको कुछ अच्छा आंसर देना है जिसको सुन के लगे कि नहीं, आपका इंटरव्यूअर को लगे कि चलो इस बंदे में दम है, ये कुछ नया कर सकता है, कुछ डिजाइन के माध्यम से कुछ यूनिकनेस ला सकता है सिविल इंडस्ट्री में, तो ये आंसर आप ऐसे बोल सकते हो। जैसे कि वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट मेड यू डिसाइड टू बिकम अ सिविल इंजीनियर? आपको सिविल इंजीनियर बनने के लिए क्या डिसाइड करता है? आप क्यों डिसाइड किए कि आप सिविल इंजीनियर बनना चाहते हो? तो आप बोल सकते हो कि हम इसलिए डिसाइड किए सिविल इंजीनियर बनना क्योंकि मेरे फादर मैथ टीचर थे और उनके साथ बैठ के हम बहुत सारा मैथमेटिक्स सॉल्व करते थे, बट वो हमको तरह तरह का पजल सॉल्व करवाते थे। तो ये सब जो हम सॉल्व किए तो हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का समथिंग कुछ आइडिया आया कि सिर्फ हम सॉल्व नहीं करेंगे, उसके बारे में कैसे सॉल्व हो रहा है, कैसे हम नया क्रिएट कर सकते हैं, पजल को कैसे सॉल्व करना है। तो आउट ऑफ द बॉक्स वाला जो माइंडसेट है मेरा वहीं से जनरेट हुआ। तो वहीं से हम इंस्पायर हुए कि हम नया नया डिजाइन को फिगर आउट करेंगे और फिर इम्प्रूव करेंगे डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के देके। तो ये पॉसिबल है ओनली बाय सिविल इंजीनियर बन के। तो इसी वहीं से मेरा इंस्पायर आया। तो कुछ ऐसा आप क्रिएट करके अपना भी ओन स्टोरी आप बना के बोल सकते हो। तो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द पर्पस ऑफ द गैप इन द रोड ऑफ द ब्रिज? रोड ऑन द ब्रिज, जो हम लोग ब्रिज में रोड बनाते हैं, तो क्या पर्पस है कि हम लोग रोड में जो हल्का गैप देते हैं? तो वो गैप हम लोग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है तो वो एक्सपेंशन होता है रोड का, इस वजह से हम लोग गैप देते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं आंसर। पर्पस ऑफ द गैप इन द रोड इज टू अलाउ द रोड टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट विथ टेम्परेचर चेंजेस विदाउट काउजिंग डैमेज और डिफॉर्मेशन ऑफ द रोड। अगर हम लोग वो गैप नहीं देंगे तो जो टेम्परेचर से हमारा एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारा रोड को डैमेज कर सकता है, डिफॉर्म कर सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम गैप देते हैं ताकि अगर एक्सपेंड भी करे तो वो गैप फिल हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और अगर सिकुड़ेगा तो गैप थोड़ा बढ़ेगा बट हमारा डैमेज कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, on Indian Railway, minimum formation width in embankment for a single lane of broad gauge। यहाँ पे इंडियन रेलवे में फॉर्मेशन का, एम्बैंकमेंट का, सिंगल लेन का, ब्रॉड गेज का पूछा है, तो आपको बोलना है 6.1 मीटर। ये नैरो गेज के लिए अलग होगा वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस यूज्ड फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इंजन इज कॉल्ड। हम लोग कौन सा डिवाइस यूज करते हैं इंजन को, हम लोग इंजन का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए? तो वो हमारा डिवाइस है टर्न टेबल। टर्न टेबल से हम इंजन को चेंज कर सकते हैं, और नहीं तो हमारा जो ट्रायंगल रेल से भी हम लोग इंजन का डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ट्रायंगुलर जो रेल बनता है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिवाइस प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट द व्हीकल फ्रॉम मूविंग बियॉन्ड द एंड ऑफ रेल इज एट टर्मिनल इज बफर स्टॉप। एक बफर स्टॉप रहता है जो डिवाइस लगा रहता है व्हीकल, जो हमारा व्हीकल है उसका रेल का एंड में, ताकि जो हमारा ये है वो बचा बचा रह सके, मूव आउट ना हो जाए, तो वो बफर स्टॉप होता है। द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग एज ऑफ स्टॉप एंड स्विच रेल एट द स्विच हेल इज कॉल्ड हील क्लियरेंस। जो इन दोनों के बीच डिस्टेंस बिटवीन होता है उसको हम लोग हील क्लियरेंस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 170,
व्हाट आर द वेरियस टेस्ट फॉर चेकिंग ब्रिक क्वालिटी? ब्रिक का क्वालिटी चेक करने के लिए कौन कौन सा वेरियस टेस्ट हम लोग लेते हैं? तो गाइस आइए हम लोग पढ़ते हैं। वी कैन यूज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। ब्रिक को हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट क्लास ब्रिक है 20% से ज्यादा नहीं सोखता है, सेकंड क्लास 22% 5% सोखता है, फिर थर्ड क्लास ब्रिक और जो भी ब्रिक है वो 25% तक पानी सोखता है। तो हमारा वाटर ऑब्जर्वेशन टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, हार्डनेस टेस्ट कर सकते हैं, शेप एंड साइज टेस्ट कर सकते हैं, कर्सिंग स्ट्रेंथ टेस्ट कर सकते हैं, साउंडनेस टेस्ट, इटीसी बहुत सारा टेस्ट हम लोग कर सकते हैं टू चेक द ब्रिक क्वालिटी। In water absorption test, we dip the brick for 16 hours in a water. If the weight of brick after dipping in water doesn't exceed by 20%, it considered as first class brick. ब्रिक को अगर हम लोग 16 घंटे के लिए वाटर में छोड़ देंगे और उसका पानी का वेट करेंगे, देखेंगे अगर वो 25% 20 से ज्यादा नहीं सोखा है तो वो हम लोग कंसिडर हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक पे, और अगर वो बिलो 22.5 है तो उसको कंसिडर करेंगे सेकेंड क्लास ब्रिक पे, अगर बिलो 25% है तो उसको हम लोग थर्ड क्लास ब्रिक पे कंसिडर कर देंगे। इन ए क्रशिंग टेस्ट, a crushing strength should be minimum of 10 Newton per mm square for first class brick, 7.5 Newton per mm square for second class brick. In hardness test, we scratch the brick with nail. hardness test के लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक को नाखून से स्क्रैच करेंगे। इट शुड बी स्क्रैच फ्री, अगर उसमें स्क्रैच नहीं होना चाहिए, अगर स्क्रैच हो गया तो वो ब्रिक हमारा ठीक नहीं है। इन साउंडनेस टेस्ट वी चेक द मेटेलिक साउंड बाय स्ट्राइकिंग टू ब्रिक विच ईच अदर। हम लोग ब्रिक को, दो ब्रिक को टकराएंगे, एक मेटेलिक साउंड आना चाहिए, तभी हम लोग का ब्रिक का साउंडनेस टेस्ट चेक हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ब्रिक को टेस्ट करते हैं। फिजिकल टेस्ट बहुत सारा जो फील्ड पे हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 171, द डिफरेंस बिटवीन द एडजेसेंट फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द चेक रेल इज नोन एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैंज बेस क्लियरेंस। What is the void ratio? Void ratio is the ratio of volume of void to the volume of solid. Volume of void को volume of solid से divide करेंगे तो हमारा void ratio आ जाएगा। Stock rail are fitted. Stock rail are fitted against tongue clearance. Against tongue clearance में stock rail जो हमारा fit रहता है। The switch angle is the angle subtended between the gauge faces of, तो यहाँ हमारा आंसर होगा स्टॉक रेल एंड चेक रेल। तो गाइज ये हमारा इंटरव्यू का क्वेश्चन जो लगातार जो टेक्निकल क्वेश्चन था वो समाप्त हुआ। अब आपको इंटरव्यू पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपको ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो 174 क्वेश्चन यहाँ हम लोग का टोटल होगा जो क्वेश्चन हम बता दिए। उसके बावजूद कुछ क्वेश्चन है जो एकदम हाईलाइटेड वे में पूछा जाएगा, जैसे कि मैं क्वेश्चन रीड कर सकती हूँ, आंसर मैं बता चुकी हूँ, आप लोगों को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, What are the step involved in building construction? Building construction में कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, What is the bearing capacity of soil? ये भी बता दिए है कि bearing capacity of soil होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, How do you mean by honeycomb? honeycomb क्या होता है कंक्रीट में, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप सारा वीडियो देख लीजिए। उसके बाद जो यहाँ 10 क्वेश्चन है तो खुद से सॉल्व करिए। 4 क्वेश्चन, स्टेप इन्वॉल्व इन कंक्रीटिंग प्रोसेस, ये भी मैंने बता दिया है। What is the recommended slump for the column? ये भी क्वेश्चन कवर हो चुका है। Explain what are the function of column in a building? कॉलम का फंक्शन क्या है किसी भी बिल्डिंग में, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। What are the uses of groins? ये भी कवर हो चुका है। Explain what is QA and QC? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने कवर किया है, बट इस पे आप डीप रिसर्च भी कर सकते हो यूट्यूब की मदद से, या फिर आप अगर नहीं समझ आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, मैं उसको फिर से उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी। एक्सप्लेन सीमेंट साउंडनेस, सीमेंट साउंडनेस टेस्ट ही जो है वो बहुत ज्यादा ही होता है, तो आपको वो भी अच्छे से जान लेना है। ये वीडियो में मैंने हल्का सा कवर किया, अगर आपको और ज्यादा जाना है तो आप कमेंट में कर सकते हो ताकि मैं इसका डिटेल वीडियो बना सकूं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज यूज्ड टू चेक द क्रीप ऑफ कंक्रीट? क्रीप ऑफ कंक्रीट चेक करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं? तो ये सब जो क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे पूछा जाएगा। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन को अपने वीडियो में कवर किया है। आप में हमारा जो 200 का सीरीज है सारा वीडियो देखिए, जिससे आप में सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और अब इंटरव्यू में जाते हो तो कॉन्फिडेंस के साथ जाके आंसर दे सकते हो। कोई भी इंटरव्यू में आप जाओगे तो आई विश कि आप सेलेक्ट होके ही आओ। और जो बेसिक क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन और बेसिक्स है जो कि पूछे जा सकते हैं। वाई कंक्रीट कवर इज प्रोवाइडेड फॉर रेनफोर्समेंट? रेनफोर्समेंट हम लोग कंक्रीट कवर क्यों देते हैं? तो मैंने आपको बता चुका है कि हम लोग इसलिए देते हैं ताकि जो जंग ना लग पाए, कोरोजन ना पकड़े और फायर से रेजिस्ट रह पाए।
नंबर ऑफ ब्रिक यूज इन 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक वर्क जब हम लोग करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में 500 ब्रिक हमारा ऐड होता है। व्हाट इज द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ बेंडर बार, ये भी हम कवर कर चुके हैं गाइस। आप लोग प्लीज प्रीवियस वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो देखने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपसे रेज होंगे पक्का आप जवाब दे पाओगे। व्हाट इज द यूनिट वेट ऑफ आरसीसी, आरसीसी का यूनिट वेट 2500 गाइस, याद होगा आप लोगों को। मिनिमम डाया ऑफ स्टील इन कॉलम, कॉलम में मिनिमम हम लोग 12 mm का डाया लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनडीटी, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है गाइस। व्हाट इज द मिक्स रेशियो फॉर M20 ग्रेड ऑफ स्टील, ये तो मैं नहीं बताने वाली, ये आप लोगों को बेसिक्स है जो कि आप लोगों को पता होना ही चाहिए, अदरवाइज आप लोग बेकार के सिविल इंजीनियर हो। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ स्टील, स्टील का डेंसिटी क्या होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है, ये ऑलरेडी एक बार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ डाली हूँ। तो जो क्वेश्चन दोनों में है वो समझ जाइए कि बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 50 kg बैग ऑफ सीमेंट, ये क्वेश्चन भी मैंने कवर किया है। तो गाइज ये जो 10 क्वेश्चन आपका यहाँ पे है इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सिविल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन यहाँ, 10 क्वेश्चन यहाँ, ये 20 क्वेश्चन अगर आप कवर करके अच्छे से जाओगे तो आप इंटरव्यू आराम से क्रैक कर लोगे। तो गाइज विश यू ऑल द बेस्ट, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।